नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अब जो हम बात करने वाले हैं, अब तक मैंने जो आपको चीजें हैं वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है, आपको तैयार किया है, आप में हिम्मत लाई है कि आप कर सकते हो। अब जो हम आप आगे बात करने वाले हैं, क्योंकि सारी की सारी चीजें हैं वो हम इस दिमाग से करने वाले हैं, तो आगे जो हम बात करने वाले हैं मनुष्य की अनोखी एवं रहस्यमय शक्ति दिमाग। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो ये कहते होंगे कि मैं तो कमजोर हूं, मेरे तो बहुत कम परसेंटेज आए। आखिर हम यहाँ पर बात करने वाले कि एक जो स्टूडेंट होता है उसके 40% आते हैं, एक स्टूडेंट होता है उसके 90% आते हैं, एक के 60% आते हैं। मतलब किसी को हम कमजोर बोलते हैं और किसी को हम होशियार बोलते हैं। आखिर ऐसा होता क्या है? तो सबसे पहले हमें जो ये माइंड है, इस माइंड के बारे में हमें जानना होगा। मैं यहां पर आपको जो इसका एनाटॉमिकल है कि हमारे दिमाग की क्या स्ट्रक्चर होती है, सारी चीजें उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं। मैं यहां पर साइकोलॉजिकल बात करने वाला हूं कि माइंड होता है, ये माइंड है, ये क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है और माइंड सेट करके किसी भी टारगेट को कैसे अचीव किया जाता है। तो हम यहां पर ये जो आगे वाली चीजें हैं, सबसे पहले हम यहां पर इस वीडियो में केवल और केवल हम बात जानेंगे, वो हम जानेंगे दिमाग के बारे में। केवल और केवल साइकोलॉजिकल जो वर्क करता है वो कैसे करता है, क्या करता है, वो केवल और केवल हम दिमाग के बारे में जानेंगे। आप बहुत ही खुशकिस्मत हो, क्योंकि इस धरती पर जितने भी जीव है ना, उन जीवों में आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। केवल और केवल तर्क जो शक्ति होती है वो केवल और केवल भगवान ने मनुष्य को दी है और किसी को भी नहीं दी है। जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितनी भी सारी के सारी चीजें हुई हैं, वो सारे के सारे कैसे हुई है? मनुष्य ने की है, क्योंकि उनको भगवान ने सबसे सुंदर चीज दी है और वो दी है दिमाग। आपका दिमाग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिमाग से आप पहाड़ों को हिला सकते हो। अगर आप में माइंड है तो आप माइंड से पहाड़ों को हिला सकते हो। आप में इतनी ताकत है, आप में इतनी शक्ति है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साइकोलॉजिकल अगर हम बात करें तो क्या होता है माइंड, कैसे एक इसकी जो सबसे जो स्ट्रक्चर होती है, जो भी आप याद करते हो, जो भी चीजों को आपको आगे युद्ध लड़ना है वो किस तरीके से करना है, क्या करना है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। ध्यान रखना, ये जो आपका माइंड होता है, ये जो माइंड होता है आपका, इस माइंड के दो पार्ट होते हैं। जो एक पार्ट होता है वो होता है कॉन्शियस माइंड और एक पार्ट होता है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। या मैं जिसको एक को बोल सकते हैं आप चेतन मन बोल सकते हो, चेतन मन बोल सकते हो, जिसको कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, जिसको कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। और जो एक होता है कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं और एक होता है अवचेतन मन, जिसको सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन। मैं अगर आपको कहूं कि एक जो पानी है, पानी का टैंक है, उस टैंक में अगर हम बर्फ डाल दें, ये पानी का कोई भी इस तरीके का मान लो ये टैंक है, और उसके अंदर अगर हम बर्फ डाल दें तो जितनी बर्फ है वो पानी में डूब जाती है, जितनी बर्फ है वो पानी में डूब जाती है, वो सारा का सारा पार्ट है वो अवचेतन मन होता है। और जितने ऊपर रहती है वो चेतन मन होता है। कुल मिला के चेतन मन क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड का मतलब ये हो गया कि जो आप होश में कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं पूरा होश में बोल रहा हूं, मैं अगर खाना खा रहा हूं तो मैं पूरा होश में खाना खा रहा हूं। जो भी आप चीजें मेंटली तैयार होके करते हो वो सारी की सारी कॉन्शियस माइंड से करते हो, चेतन मन से करते हो। या मैं कहूं कि जो चीजें ऑटोमेटिक नहीं होती है, आपके करने से होती है, वो सारी की सारी चेतन मन करता है। जितनी भी आप डेली यूजेज जो काम करते हो, सारी चीजें करते हो, वो हमेशा चेतन मन से आप करते हो। जो होश में, मैं एक अगर बात कहूं आपको कि होश में आके जो आप काम करते हो वो सारे के सारे किससे करते हो, चेतन मन से करते हो या कॉन्शियस माइंड से करते हो। और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड का मतलब हो गया अवचेतन मन। यानी जो चीजें ये ऑटोमेटिक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी चलाना आता है, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो लेकिन सामने कुछ आया तो ऑटोमेटिकली ब्रेक दब जाते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड से कर रहे हो। यानी जो प्रैक्टिस से चीजें आ जाती है, अपने आप ही चीजें आ जाती है प्रैक्टिस से, वो सारी की सारी कैसे होती है, लगभग
8% लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग का केवल और केवल 4 से 5% भाग है वो काम में लेते हैं। 8% इस दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो दिमाग का 10 से 20% है वो उपयोग में लेते हैं। सोचो, अगर माइंड को कोई अगर 100% अगर यूज ले तो क्या से क्या कर सकता है। जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं ना, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये जितने भी खोज हुई है ये सारे के सारे सबकॉन्शियस माइंड से हुई है। मैं ये कहूं कि जितने भी आप कॉन्शियस माइंड से चीजें करते हो वो होश में आके करते हो, और जो ऑटोमेटिक चीजें हो जाती है वो सबकॉन्शियस माइंड से होती है। और जो सफलता में सबसे बड़ा जो योगदान देता है कोई, वो देता है सबकॉन्शियस माइंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जितनी भी सक्सेस होती है वो सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड से मिलती है। अब समझना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, थोड़ा सा आपको पता चल गया कि कॉन्शियस चेतन मन, सबकॉन्शियस अवचेतन मन। कॉन्शियस जो कि होश में आके हम जो चीजें करते हैं वो कॉन्शियस चेतन मन की होती है, और जो ऑटोमेटिक चीजें होती है जो प्रैक्टिस से होती है वो सारी की सारी किससे होती है, सबकॉन्शियस माइंड से होती है। बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक तरीके से आप कॉन्शियस माइंड को राजा मान सकते हो और सबकॉन्शियस माइंड को आप मंत्री मान सकते हो। जब राजा मंत्री को आदेश देता है तो मंत्री ये नहीं कहता है कि ये सही है या गलत है, मंत्री हमेशा उस राजा की बात का पालन करता है। तो जो कॉन्शियस माइंड ने कह दिया, सब कॉन्शियस माइंड है वो करेगा ही करेगा। या मैं कहूं कि कॉन्शियस माइंड को आप है किसान मान सकते हो और सब कॉन्शियस माइंड को आप खेत मान सकते हो। देखो, जो किसान होता है, क्या खेत कभी पूछता है क्या कि ये बीज मत बो आप? जो भी किसान बीज बोता है, खेत है, वो उसी अकॉर्डिंग काम करता है। वो नहीं पूछता है कि आप अभी ये चीज करो ये चीज करो, नहीं। ये तो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा बीज बो रहा है। इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से अभी मैं केवल और केवल आपको दिमाग है उस दिमाग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। यानी कॉन्शियस माइंड जो कि होश में आके जो काम किए जाते हैं, वो जिसको हमने या तो राजा माना है या मैं कहूं कि किसान माना है। और सबकॉन्शियस माइंड जो कि ऑटोमेटिक होता है, इसको हमने या तो मंत्री माना है या मैं कहूं कि खेत माना है। अभी केवल आपको इतना ही समझने की जरूरत होता है, ये कैसे वर्क करता है, क्या करता है, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मैंने अभी तक आपको केवल और केवल ये बताया कि हमारे पास में एक रहस्यमयी शक्ति होती है जिसको हम दिमाग कहते हैं, और इसके दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। और जितनी भी सफलताएं प्राप्त की जाती है वो सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड से प्राप्त की जाती है। सो आप बहुत ही भाग्यवान हो कि आपके पास में भगवान की दी हुई जो सबसे बड़ी ताकत है, बुद्धि है, वो भगवान ने केवल और केवल आपको दी है। जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पे 100% उसका जो पार्ट होता है वो सबकॉन्शियस माइंड का होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें तर्क शक्ति आने लग जाती है, तो कुछ सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कॉन्शियस माइंड के अंदर चेंज होने लग जाता है। और ये दोनों के दोनों माइंड है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जितनी सफलताएं प्राप्त की जाती है वो सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड से की जाती है। कैसे की जाती है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।